हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट होता है कि प्रीवियस अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको एक अलग से उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें ट्रिगो का सारा बेसिक समझा दूंगी, जो भी आपको अभी तक 10th तक नहीं ना पढ़ा हो, है ना। जिसने ट्रिग्नो अच्छे से नहीं पढ़ी 10th तक, या फिर ट्रिगो का किसी को नहीं आता अगर बेसिक भी, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें सारा बेसिक समझा दूंगी। इसमें भी जितनी ज़रूरत है हमें इस चैप्टर को करने के लिए, मैं उतनी बेसिक आपको इसमें भी समझाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रिगो आपको समझ नहीं आएगी। इस चैप्टर में जितनी ट्रिगो है उतनी ट्रिगो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैं उसका साथ के साथ आपको बेसिक क्लियर करते भी चलूंगी। और ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता ट्रिगो या जो भी है, पर मैं बता रही हूँ कि जैसे आप अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ट्रिगो आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगो इतने इजी तरीके से समझा दूंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ना। और कोई भी ट्रिगो का और ज़्यादा बेसिक हो, स्टार्टिंग से अब तक का सारा ट्रिगो चाहिए हो, तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस। जितनी इस चैप्टर में इस क्लास में ट्रिगो यूज़ होगी उसका हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई होप ये तो सबको पता होगा बेसिक, कि साइन थीटा क्या साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। इतना तो नाम सुना होगा इसका, है ना। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके चलूंगी। अभी आपको इतना तो पता है ना कि ये चीज़ होती है, इस नाम का कुछ चीज़ होती है ट्रिगो में, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये मेन 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें ट्रिगो के इनवर्स फंक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये जो -1 लिखा है इसे इनवर्स बोल रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो ये होते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस। अब ये आया कैसे होता है, देखो, हमें ये एक चीज़ पता है कि अगर हम 1/x लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1। एक्चुअली ये सब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी एक पेज की सिर्फ, बट मैंने जब वीडियो बाद में चेक करी तो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैं वॉइस ओवर कर भी देती, बट फिर एक ही पेज था तो मैंने सोचा आपको दोबारा ही बना देती हूँ वीडियो, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपको लिखा हुआ है, कोई नहीं, मैं अच्छे से समझा दूंगी फिर भी, ठीक है। तो क्या होता है, 1/x की पावर 1 लिखी होती है, अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर -1 हो जाती है ना। सेम ऐसी है कि 1/sin x है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन की पावर -x बन जाएगी, मतलब साइन इनवर्स x। सेम आता कैसे है ये, साइन x लेट करते हैं कि साइन x एक y के इक्वल है, ठीक है। साइन x y के इक्वल है। अब देखो ये साइन x क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, है ना। कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, x यहीं रखे रहने दो, और ये y अपॉन साइन, ये साइन नीचे चला जाएगा, है ना। और हमने अभी क्या पढ़ा है, साइन के जो ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर बन जाती है, तो साइन इनवर्स y। तो इसलिए ये x की वैल्यू ऐसे आती है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की तो दी है, अगर x की निकालनी तो साइन बस उधर जाके क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। अगर साइन इधर है तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और अगर इधर इन्वर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपल साइन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये एक एग्जांपल क्या है, इसमें साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके मेनली। क्या है इसमें, साइन इनवर्स 1/2 वाई दिया है, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी साइन इनवर्स 1/2 तो कुछ होता नहीं, वाई की हम कैसे वैल्यू निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है साइन हम उधर लेके जा सकते हैं, है ना। इतना देखो, 1/2 को इधर रखे रहने दो और ये साइन उधर ले जाएं तो ये इनवर्स का उधर क्या बन जाएगा, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल का इनवर्स, इनवर्स का नॉर्मल, वाइस वर्सा होता है। तो ये इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, नॉर्मल साइन वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/2 साइन की टर्म, ऐसे तो हमने क्वेश्चन 10th में करे है ना कि इधर साइन है तो इधर भी हमें साइन लेकर आना है, जिससे कि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हम साइन की टर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और ये साइन बाय, साइन से साइन कैंसिल। पर हम ऐसा साइन कैंसिल करते नहीं है, ये सिर्फ रफ के लिए होता है कि साइन से साइन कैंसिल। लिखते क्या है हम, ऑन कंपेयरिंग, लिखते क्या है, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पे अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाना होता है कि साइन कैंसिल हो गए, क्या बचा, 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 30 डिग्री। क्लियर है, समझ आ गया। ये बस इतना समझाने के लिए था कि जैसे 2x है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है 2 डिवाइड में चला जाता है, सेम ऐसी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो साइन डिवाइड में चला जाएगा और फिर ऊपर जाके इनवर्स, ठीक है। ये था हमारा इतना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बातें।
ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल्स। अभी तक हमने एंगल डिग्री में पढ़े हैं, है ना, डिग्रीज में पढ़े हैं, 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे हमने एंगल्स डिग्री में पढ़े हैं। बट अब जो एंगल्स रेडियन में होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। रेडियन का सिंबल होता है ऐसे, मतलब किसी भी डिजिट के ऊपर, जैसे 4 लिखा है, 4 के ऊपर छोटू सा सी बना दो तो ये समझ जाते हैं ये रेडियन है। और डिग्री का तो पता ही है, छोटी सी 0, ये डिग्री का सिंबल होता है और ये रेडियन का सिंबल होता है, छोटू सी। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर रेडियन से डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें डिग्री में कोई एंगल दे रखा है और हमें उसे रेडियन में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कि रेडियन में निकालने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री वाली वैल्यू को। अगर हमें डिग्री में निकालना है और रेडियन में दे रखा है तो 180/π से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन वाले एंगल को। देखो यहाँ क्या डिग्री में दिया है, इसका मतलब हमें इसको किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, रेडियन में निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, π/180 इंटू डिग्री, डिग्री वाली वैल्यू जो कि है 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा 6, क्या आ गया इसका आंसर, π/6। मोस्टली पाई के टर्म्स में आएंगे। पाई को सॉल्व करने के लिए अगर आगे हम अलग तरीके देखेंगे, पर अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, π/6 रेडियन। रेडियन लिखो ना लिखो एक ही सेम बात होती है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा ना, सिंपल 4 लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि रेडियन में है। डिग्री के लिए हमें लगाना पड़ता है, रेडियन के लिए लगाना ना लगाना कोई बात नहीं, बट रेडियन हम लगाना चाह रहे हैं तो लगा देंगे। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको पाई में ले लेते हैं, π/3 को डिग्री में करो तो कैसे करेंगे, डिग्री में करना है तो डिग्री वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 180/π, और यहाँ क्या है, रेडियन की जगह ये वाली दे रखी है π/3, तो 3 से ये कैंसिल होगा 60, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बन गया 60 डिग्री। क्लियर है, तो हम इसको ऐसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में निकाल लेते हैं। बहुत इजी तरीके हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जो कि बेसिक है, जो हम बचपन में 10। क्लियर है, तो हम इसको ऐसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में निकाल लेते हैं। बहुत इजी तरीके हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जो कि बेसिक है, जो हम बचपन में 10th में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, पर फिर भी मैंने जैसे आपको बोला, इसमें जितना यूज होगा मैं उतना आपको बेसिक भी लेते हुए चलूंगी साथ की साथ। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करनी होती है। बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। क्या करते हैं, बस साइन की वैल्यू याद कर लो, ऑटोमेटिकली सारी याद हो जाएंगी। तो साइन की क्या होती है, और इसमें सिर्फ यही एंगल होते हैं, थीटा के सिर्फ यही डिग्री वैल्यूज होती हैं, 0, 30, 45, 60, 90। अगर उन्होंने दे रखा है 120 डिग्री निकालो तो हमें इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे हम 120 कैसे लिख देंगे और जो भी चीज़ हम कैसे लिख देंगे, इन्हीं एंगल्स में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्लियर है, ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू, बस यही याद रखनी है आपको। अगर हमें कॉस की निकालनी है तो क्या करेंगे, बस उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 तो √2, 1/2 एंड 0। क्लियर है, ये है हमारी साइन की, ये है हमारी कॉस की। अब हम देखेंगे टेन की। टेन में क्या करते हैं, हमारा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है। हम टेन को एक चीज़ और लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो बस टेन की निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस मतलब डिवाइड, साइन में डिवाइड करना है कॉस से, तो बस डिवाइड कर दो। 0/1 0, 1/2 देखो कैसे, 1/2 डिवाइड में √3/2 क्या होता है, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ और इसे उल्टा कर दो, कैंसिल हुआ 1/√3। या फिर एक और तरीका होता है, 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा से 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, और 1/0, अपॉन में कभी 0 नहीं आती तो हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी साइन कॉस टेन की वैल्यू। अब देखो एक और चीज़ हमें पता है, हम कॉसेक को क्या लिखते हैं, कॉसेक होता है हमारा 1/साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, या फिर साइन को लिखते हैं 1/कॉसेक, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो कॉसेक में हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को बस उल्टा कर देंगे। यहाँ था 0/1 तो 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। इसे उल्टा कर देंगे तो 2, इसे उल्टा कर देंगे √2, इसे उल्टा कर देंगे 2/√3, और इसे उल्टा कर देंगे तो 1। ठीक है, सेम ऐसी सेक की, सेक में सेक का क्या होता है 1/कॉस, तो मतलब कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2, या फिर हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, सेम बात है, 2/√3
√2 एंड 2 और 0 का उल्टा 0/1 था और इसका उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है? साइन की याद रखनी है। देखो हमने किसी की भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको उल्टा और इसको डिवाइड ऐसे करके हमारी वैल्यू आ गई। तो बस साइन की याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की इसको उल्टा करके, टेन की इसको डिवाइड करके, कॉसेक की साइन को उल्टा करके, सेक की कॉस को उल्टा करके और कॉट की टेन को उल्टा करके। तो कॉट की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी आपकी, बताओ। कॉट की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉट की वैल्यू क्या होगी, 10 का उल्टा, 10 क्या था यहाँ 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा √1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0, इसका उल्टा करेंगे 0/1 इसलिए 0। ठीक है, ये तो आपकी बुक में भी टेबल्स लिखी हुई हैं, आराम से आप इसको याद कर सकते हो। बस साइन की याद रखनी है और मैं बार बार जब भी क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको टेबल याद करवाती चलूंगी, तो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ देखो, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि साइन कॉस में चेंज होता है। ये तो हमने पढ़ा था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस। बट एक चीज़ और है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। जब हमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तो हमें समझ जाएंगे तब। साइन को हमेशा ध्यान रखना है, साइन को कॉस में ही कन्वर्ट हो सकता है, कॉसेक सेक में और टेन कॉट में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं, इसमें क्या होता है, साइन है, साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, क्योंकि π/2 मतलब क्या होता है हमारा 90। कैसे पता चलेगा कि π/2 90 होता है, अभी हमने देखा था कन्वर्जन कैसे कर रहे थे। π/2 को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 180/π इंटू π/2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटा 90, तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो ये होता है 90। तो साइन 90 और हमने क्या पढ़ा, क्या होता है साइन 90, साइन 90 होता है 1। तो -1 से 1 तक साइन की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक हो सकती है, मतलब -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू साइन की हो सकती है। कॉस की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -π/2 से π/2 तक, मतलब वही -1 से 1 तक, बट 0 नहीं हो सकती। क्लियर है, मतलब 0 को छोड़ के, किसकी, कॉसेक की। क्यों, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारी वैलिड नहीं होती चीज़ें। समझ आ रही है बात। देखो कॉसेक की वैल्यू थी हमारी ये, इसमें देखो कहीं भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने बोला कि ये -1 से 1 तक होती है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 हमारी इसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बस आपको, कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, और ये जो ब्रैकेट होते हैं इंटरवल वाले हमने पढ़ा है, ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट और ये होते हैं ओपन। इसमें क्या होता है, इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड नहीं है वो नंबर। जैसे इसमें ये दोनों इंक्लूड है, -1 और 1 भी हो सकती है, यहाँ पे भी -1 और 1 तो होगी बट 0 नहीं होगी। 10 में -1 से 1 तक होगी सिर्फ, पर -1 नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती। क्लियर है, सॉरी यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 1090 क्या होता है, 1090 के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम, तो 10π/2 मतलब 1090, 1090 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती है ना, तो बस यही है कि नॉट डिफाइंड हमारी वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए ओपन ब्रैकेट है कि नहीं हो सकती। कॉस 0 से पाई तक ही होता है, 0 से 180 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्या है, सेक की वैल्यू 0 से 180 तक जा सकती है, बस π/2 नहीं हो सकती, मतलब 90 वैल्यू नहीं हो सकती सेक की। ठीक है, तो मतलब कैसे, साइन का कॉस के साथ लेकर चलो, कॉस का सेक के साथ लेके चलो, है ना, ये तीनों तो सेम सेम से ही है। देखो -π/2 से π/2 तक होगी, -π/2 से π/2 तक होगी, यहाँ क्लोज्ड है यहाँ ओपन है और यहाँ 0 नहीं है, बस सेम ऐसे ही ये तीनों सेम से हैं। यहाँ 0 पाई, जैसे यहाँ 2 इंक्लूड थी तो यहाँ भी इंक्लूड है, 0 से पाई 0 से पाई, यहाँ माइनस किया था यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ 0 की थी यहाँ π/2 करेंगे, और यहाँ सेम है, बस यहाँ क्या था इनका क्लोज का ओपन, ऐसे इनकी 0 की थी यहाँ π/2 करेंगे, और यहाँ सेम है, बस यहाँ क्या था इनका क्लोज का ओपन, ऐसे इनकी क्लोज का ओपन। बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। क्लियर है, हम ये देखते हैं क्या बोला है, साइन इनवर्स माइनस थीटा। ये याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा कैसे होता है। एक सेकेंड, हमने पढ़ा था कि जब साइन के अंदर माइनस थीटा होता है, मतलब कॉस और सेक को छोड़कर, साइन में, कॉसेक में, टेन में या फिर कॉट में,
कॉस और सेक को छोड़कर, ये तो इन्वर्स है, नॉर्मल में कॉस और सेक, अगर मैं लिखूँ सेक माइनस थीटा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। जैसे साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सारे अगर कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, सब में बाहर आता है, बस इन दोनों को छोड़ के। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। पर इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में ये तीन साथ चलते हैं और ये तीन साथ चलते हैं, क्लियर है। ऐसे हमने यहाँ पे ये तीन और ये तीन था ना, वैसे ही सेम इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी टाइप होती है। अगर इनके अंदर माइनस आ जाए तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एक्स। बट अगर कॉसेक के अंदर है तो पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे पाए माइनस सेक इनवर्स एक्स और यहाँ से निकालेंगे पाए माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बस ये आपको याद रखना है कि अगर साइन कॉसेक टेन के अंदर माइनस आ जाता है थीटा तो हम माइनस बाहर ले लेंगे, बट अगर कॉस सेक और कॉट के अंदर माइनस आ जाता है अंदर तो हम पाए को माइनस करना पड़ेगा कॉसेक इनवर्स एक्स में से। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ ये आप बातें ध्यान में रखो, ठीक है। हम क्योंकि माइनस बाहर नहीं निकाल सकते तो इसलिए पाई माइनस करके हम पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था ASTC, हम इसे ऐसे याद रखते थे, ASTC मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या मतलब होता है, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। ए से क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस से यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। और सी से कॉस का उल्टा सेक, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होता है 0 और ये क्या होता है 90 और ये 180 और ये 270 और फिर ये ऐसी 360, ऐसे चलती जाती है 90 की टेबल, 9 की टेबल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 180 को बोलते हैं हम पाई, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बार बार इसको हमने 180 को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, मोस्टली ये रेडियन में चलती हैं थीटा वाली चीज़ें, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही हैं चीज़ें। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना याद रखना है कि इनका माइनस बाहर आ जाता है, इनको पाई माइनस करके लिखते हैं और ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बेसिक था, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर भी इसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज यहाँ पे भी इस चैप्टर में बता दिया, वरना ये बेसिक है जो हमने 10th तक पढ़ा है ऑलरेडी, 10th 11th में पढ़ कर आए हैं। क्लियर है। लास्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं वो याद रखने हैं आपको, देख लो क्या है वो। साइन इनवर्स एक्स प्लस, हमने एक पढ़ा था ना बचपन में, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये ऐसे सही है, बस इस बार स्क्वायर थीटा नहीं है, इसमें क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू क्या होता है 90, है ना, और 90 क्या है 1 साइन के अकॉर्डिंग। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होगा, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ पेयर बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं ये, हमने एक 10x प्लस 10y का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था 10x प्लस 10y का, 10x प्लस वाई का एक तरह से, तो हम देखते थे 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, और अगर माइनस था यहाँ पे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसे होता था। तो इसका क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, सेम वाले का। तो टेन इनवर्स कॉमन, फिर इन दोनों को एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, थोड़ा सा मिलता जुलता ये देख लो, है ना, बस 10 कॉमन सा आ गया और एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेम अगर माइनस लग गया तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये उल्टे हो जाते हैं साइन, प्लस का प्लस अपोजिट माइनस, माइनस का माइनस अपोजिट में प्लस, ठीक है। तो tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में साइन की टर्म में पूछा है तो हम साइन की टर्म में निकाल सकते हैं। टू tan इनवर्स x इन तीनों के ही इक्वल होता है, क्या क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स अगर हमें कॉस इनवर्स में निकालना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स में निकालना है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अगर इसे अपने में ही चेंज होना है तो नीचे माइनस आ जाएगा और साइन में चेंज होता है प्लस आ जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद हो जाएगा ऑलरेडी। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक तरह से इन दोनों को डिवाइड करके ये आना चाहिए। बस क्या करना है, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस नीचे, याद करने की कैसे भी ट्रिक्स हैं, कैसे भी याद कर लो इसको, ठीक है। क्लियर है, हो जाएंगे फॉर्मूलेज याद। लास्ट ये दो और देखो, साइन 3 थीटा का क्या होता है, हमने साइन 2 थीटा का पढ़कर आए होंगे और कॉस 2 थीटा के भी बहुत सारे हमने पढ़े हैं। मैं एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सारे फॉर्मूला एक जगह लिख कर बता दूंगी। और वैसे भी मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें
या फिर एक शॉर्ट्स में डालूंगी कि सारे फार्मूलाज जितने भी हैं साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सबकी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाए। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पर कॉस थ्री थीटा का पूछेंगे तो सेम टाइप का ही है कि 4 आगे साइन क्यूब का यहाँ कॉस क्यूब थीटा बन गया और ये 3 साइन थीटा की जगह कॉस थ्री थीटा, बस ऐसे उल्टा हो गया। ठीक है, तो फॉर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये तो था हमारा अभी थोड़ा बहुत बेसिक, अभी और इंट्रोडक्शन इसका बाकी है, बट जितना हमारा अभी एक्सरसाइज 1 में यूज हो जाएगा या फिर थोड़ा थोड़ा हम करके इंट्रोडक्शन समझेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। बस इतना याद रखना है कि जितना आज हमने पढ़ा है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, कि फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की, कैसे हम डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये टेबल एक हमें याद करनी है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए साइन कॉस में किसमें चेंज हुआ, और साइन उन सबकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, और ये कि अगर साइन में अंदर होता था तो माइनस आ जाता था, कॉस में होता था तो प्लस में हो जाता था, बट इनवर्स में क्या होता है वो हमें देखना है। और ये हमें एक पुराना जो कि हम 10th 11th में पढ़ कर आए हैं वो एक चीज़ हमने देखी है। दूसरा हमने ये सारे फॉर्मूलाज देखे हैं। क्लियर है? इतना रिवाइज करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे का। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बेसिक सारी स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो वो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। कोई भी डाउट होता है विदाउट हेजिटेशन आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।